एक बात हमेशा याद रखो, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो इज्जत मिलती है और ना ही मोहब्बत। अगर इतनी ही नफरत है हमसे तो आज ही ऐसी दुआ करो कि तुम्हारी दुआ भी पूरी हो जाए और मेरी जिंदगी भी। कच्चे मकान देखकर किसी से रिश्ते मत तोड़ना, क्योंकि मिट्टी की पकड़ मजबूत होती है और संगमरमर पर तो अक्सर पैर फिसल जाते हैं। आज इंसान इसलिए भी परेशान है क्योंकि जो गर्मी रिश्ते में होनी चाहिए वो हमारे दिमाग में है। सबसे सुंदर रिश्ता दो आंखों का होता है। रिश्तों को भी आज़ादी और सम्मान के साथ धीरे पकड़ना चाहिए, तभी रिश्ता बना रहेगा। लेकिन यदि आप रिश्ते को आधिकारिक रूप से जोर से पकड़ने की कोशिश करोगे तो आप उन रिश्तों को खो दोगे। जब कभी भी आप रिश्तों में किसी का विरोध करते हो तो एक ही ऐसी बात है जो आपके रिश्ते को टूटने से बचाती है, और वो है आपका व्यवहार। यदि आप प्यार करने लायक बनना चाहते हो तो प्यार करो और प्यारे बनो। अपना और पराया क्या है? मुझे तो बस यही पता है, जो भावनाओं को समझे वो अपना, और जो भावनाओं से परे हो जाए वो पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वो अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वो पराया। कोशिश करो कि कोई तुमसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ ना छूटे। रिश्ता कोई भी हो उसे ऐसे निभाओ कि उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर ना टूटे। वो रिश्ते भी प्यारे होते हैं जिनमें ना हक हो ना शक हो, ना अपना हो ना पराया हो, ना दूर हो ना पास हो, ना जज्बात हो, सिर्फ एहसास ही एहसास हो। रिश्तों को खोकर ही पता चलता है कि उनकी अहमियत क्या होती है। अक्सर झूठे वादे दुनिया उजाड़ देते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते दुनिया को झुका देते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें ना तो हम छोड़ सकते हैं ना ही अपना सकते, जिसके बिना ना जिया जा रहा, जिंदगी उसी से दूर करने की कोशिश में लगी हुई है। समझ नहीं है हम में इतनी कि जान सके कौन इंसान कितना पूरा है, पर लगता है हर इंसान किसी ना किसी चीज से अधूरा है। पता नहीं क्या जादू है तेरी निगाहों में कि तुम्हारा नजर भर देख लेना हमारे दिल को सुकून देता है। हर हाल में जिनके चेहरे पर मुस्कान रहती थी आजकल वो उदास है। जरूर कोई बहुत बड़ी बात है। बातें ही होती है जिससे इंसान दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। सुंदरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में शंभू नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत सीधा साधा इंसान था। उसके घर में उसकी पत्नी मिताली और 4 बच्चे थे। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसका एवं उसके परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। उसके पास 2 भैंसें थी। एक दिन की बात है, उसकी पत्नी मिताली ने कहा, क्यों ना हम एक भैंस को बेच दें, इससे हमारे पास कुछ पैसे आ जाएंगे जिससे हमारा कुछ दिनों का गुजारा हो जाएगा। शंभू अपनी पत्नी की यह बात मान गया। अगले ही दिन वह एक भैंस को लेकर बेचने के लिए घर से निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में एक आदमी मिला जो अपना घोड़ा बेचने जा रहा था। वो आदमी शंभू से बोला, क्यों ना हम अपने जानवरों की अदला बदली कर लें। तुम मेरा घोड़ा ले लो, मैं तुम्हारी भैंस ले लेता हूँ, मुझे भैंस की जरूरत है। शंभू को उस पर दया आ गई। उसने अपनी भैंस को उसको दे दिया और उसका घोड़ा ले लिया। शंभू घोड़ा लेकर कुछ ही दूर चला था कि उसे पता चला कि घोड़ा तो अंधा था। शंभू उसे लेकर आगे बढ़ रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक और आदमी मिलता है। उसके पास एक गाय थी। घोड़ा देखकर वो आदमी बोला, भाई मेरा गाय बहुत सीधी है और खूब दूध देती है, तुम मुझे घोड़ा दे दो, मैं तुम्हें गाय दे देता हूँ, और मुझे घोड़े की बहुत ज़रूरत भी है। शंभू को उस पर दया आ गई। उसने अपना घोड़ा उसे दे दिया और उसकी गाय ले ली। कुछ दूर चलने के बाद पता चला कि यह गाय तो लंगड़ी है, लेकिन वह उसे भी लेकर चल पड़ा। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक और आदमी मिला। उसके पास बकरी थी। उस आदमी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो भाई? शंभू ने बताया कि मैं इस लंगड़ी गाय को बेचने जा रहा हूँ। वो आदमी बोला, मुझे गाय की बहुत ज़रूरत है, क्या आप मुझे ये गाय दे सकते हैं? इसके बदले मैं आपको अपनी बकरी दे दूंगा। शंभू ने अपनी गाय उसे दे दी और बकरी ले ली। थोड़ी देर चलने के बाद उसे पता चला कि बकरी तो बीमार है। शंभू बाजार पहुंचा तो उसे बड़ी जोर से भूख लगी थी। उसने उस बकरी को 5 रुपए में बेचकर उन पैसों से वह खाना खरीद लिया। कुछ दूर चलने के बाद उसने सोचा कि शांति से बैठकर खाना खा लेता हूँ, फिर वापस घर जाऊंगा। शंभू पेड़ के नीचे गया तो वहां पर एक बूढ़ा आदमी आ गया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे अपना खाना दे सकते हो? उस बूढ़े आदमी को देखकर शंभू को उस पर दया आ गई। उसने अपना खाना दे दिया और वह खुद बिना कुछ खाए खाली पेट घर लौट आया। शंभू को देखकर उसकी पत्नी मिताली बोली, बेचाए भैंस, कितने पैसे मिले? शंभू ने सारी घटना सुनाई। सब सुनने के बाद मिताली बोली, आपने बहुत अच्छा किया, आप अपने हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। खाना खाकर आप सो जाना, आप बहुत थक गए। खाना खाकर सब आराम से सो गए। अगले दिन जब शंभू ने दरवाजा खोला तो वह हैरान रह गया। वह अपनी पत्नी को जोर जोर से आवाज लगाने लगा,
आवाज सुनकर उसकी पत्नी भी दौड़ती चली आई। वह देखकर हैरान हो गई। उसके दरवाजे पर वह सारे जानवर थे जो कल शंभू को रास्ते में मिले थे। सभी जानवर सही सलामत थे। उन दोनों को यह देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। अच्छाई के कारण शंभू की जिंदगी कुछ पलों में बदल गई। अच्छाई और धैर्य के कारण उसके घर में बरकत होने लगी। भगवान ने उसकी अच्छाई को सूद समेत उसे वापस कर दिया।